नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सब ठीक ही होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को डोल ग्यारस पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। भाद्रपद पक्ष में शुक्ल पक्ष की एकादशी को परतनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे जल झूलनी यानी कि डोल ग्यारस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे वामन और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 17 सितंबर 2021 शुक्रवार को रहेगी। आओ आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण के जलवा पूजन की क्या खास बातें हैं। क्यों मनाते हैं डोल ग्यारस? श्री कृष्ण जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। जलवा पूजन की कुआं पूजन भी इसे कहते हैं। क्या होता है इस दिन? ऐसी मान्यता है कि डोल ग्यारस का व्रत रखे बगैर जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा और अर्चना भी होती है। क्यों कहते हैं कि डोल ग्यारस? इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप बाल कुंद की एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, यानी कि डोल निकाले जाते हैं। इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल का नगर भ्रमण भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान कर उनको नगर में भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का भी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से एक बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सज्जित कर निकाले जाते हैं। यहाँ पर डोल ग्यारस का बहुत ही महत्व है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर डोल सजा के निकाले जाते हैं और जितनी भी सुहागन महिलाएं या जो भी इसको व्रत करते हैं वो माता यशोदा की गोद भरती है और कृष्ण का भी पूजन करती है। तो इसकी बहुत ही मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परतनी एकादशी कहा जाता है। परतनी एकादशी सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इस दिन को करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जलवा पूजन किया जाता है, इसलिए इसे एकादशी या डोल ग्यारस कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सब कुछ दान में मांग लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल ग्यारस कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन यानी कि घाट पूजन किया जाता है। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं इसे सूरज पूजा भी कहते हैं और कहीं इसे डस्टोन पूजा भी कहा जाता है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है। इस ग्यारस को परतनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी के वामन एकादशी आदि के नाम से माना जाता है। ग्यारस का क्या महत्व है? शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं से प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप शरीर की स्थिति और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजा द्वारा मन को नियंत्रण में रखना एकादशी व्रत विधान और इसे मुख्य रूप से किया जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को डोल के रथ में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर कई गांव नगर में मेले आदि आयोजित किए जाते हैं। एकादशी तिथि ग्यारस का वैसे भी
सनातन धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत डोल ग्यारस का व्रत रखे बिना पूर्ण नहीं होता। एकादशी तिथि में भी, शुक्ल पक्ष में भी पद्मिनी एकादशी को पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता। एकादशी के दिन शरीर से जल की मात्रा जितनी कम रहेगी व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। इस दिन शाम होते ही मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रह चांदी, तांबे, पीतल के बने हुए विमानों में बैठाकर भक्ति धुनों के बीच एकत्र होने लगते हैं। अधिकांश विमानों को श्रद्धालु कंधों पर लेकर चलते हैं। मान्यता यह है कि वर्षा ऋतु में पानी खराब हो जाता है, लेकिन एकादशी पर भगवान ने जलाशय में जल विहार के बाद उसका पानी निर्मल होने लगता है। शोभा यात्रा के सभी समाजों में मंदिर के विमान निकलते हैं। कंधे पर विमान लेकर चलने से मूर्तियाँ झूलती है। ऐसे में एकादशी को जल झूलनी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण की भक्ति करने का बड़ा विधान है। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की कामना पूर्ण होती है तथा रोग और शोक भी मिट जाते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको पर्वतनी एकादशी कहते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पर्वतनी एकादशी का मुहूर्त कब है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर गुरुवार को सुबह 9:39 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर की सुबह 8:08 तक। पर्वतनी एकादशी की तिथि इस दिन सुबह स्नान आदि से निरत होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान रखते हुए इन्हें पंचामृत, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराना। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। वामन भगवान की कथा का स्वर्ण कर वाचन करें और दीपक से आरती कर उतारें। उसके बाद प्रसाद सभी में वितरित कर और व्रत रखें। एक समय ही खाएं तथा हो सके तो नमक का नहीं सेवन करें। आप लोग व्रत में एक बार सेंधा नमक खा सकते हैं। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का हो सके तो आप जाप करते रहें। संभव हो तो तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन अवश्य करें। पर्वतनी एकादशी व्रत कथा पुराणों के अनुसार राजा बलि ने अपने प्रताप के बल पर तीनों लोकों में अपना अधिकार कर लिया था। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को कभी भी निराश नहीं करता था। विष्णु ने भी 2 पग में समस्त लोकों को नाप लिया। तब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर वामन ब्राह्मण के पैर के नीचे रख दिया। राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को भी अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया और भगवान विष्णु ने पाताल लोक चलाने का वचन दिया। कुछ स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि देवशनि एकादशी पर योग निंदा में गए भगवान विष्णु इस दिन निंदा में करवट लेते हैं और भगवान के करवट बदलने का समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आता है। इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र भी धोए थे। इस दिन कान्हा जी की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी को डोल ग्यारस एकादशी कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश और माता गौरी की भी पूजा और स्थापना की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसके तीनों लोग पूज्य होते हैं। और इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल
नयन भगवान का कमल के पूजन करते हैं अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया है उसको ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया जाता है। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जीवन में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। यदि आपको बार बार कर्ज लेने की नौबत आती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी कर्ज नहीं उतर रहा है तो इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। इस एकादशी की रात्रि में अपने घर में या किसी विष्णु मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला रात भर जलने वाला दीपक अवश्य लगाएं। इससे आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगती है, सारा कर्ज उतर जाता है और व्यक्ति का जीवन सुख और सौभाग्य से भर जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते समय कुछ सिक्के उनके सामने रखें। पूजन के बाद वे सिक्के लाल रेशमी कपड़ों में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में हमेशा रखें। इससे आपके घर में धन का भंडार भरने लगेगा। इस उपाय को खासकर व्यापारियों को भी अवश्य करना चाहिए। जिस युवक युवतियों की विवाह नहीं हो रहा है तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पीले पुष्पों से श्रृंगार करें, उन्हें सुगंधित चंदन लगाएं और इसके बाद बेसन की मिठाई या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। शीघ्र ही इनके विवाह होने लगेंगे। आपको ये छोटी छोटी जानकारी दी। अगर आप कर्ज संबंधी परेशान हैं या आप अपने बच्चों के लिए या लड़का लड़की जो भी शादी के लिए परेशान है तो ये छोटे छोटे उपाय करके लाभ ले सकते हैं। तो आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में प्यारी प्यारी कमेंट करें। कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मिलती हूँ एक नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।